देखो, सिविल इंजीनियर का काम सिर्फ साइट पे जाके ड्राइंग से देख के करवाना काम नहीं है। उसको नॉलेज जरूर होना चाहिए अगर उसको ग्रो करना है। उसको कैंटिलीवर के बारे में या सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में या हाँ किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। कल हमने बार बेंडिंग स्केड्यूल बीवीएस किया था कैंटिलीवर टैपर्ड बीम का। आज उसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, क्या क्या टेंशन जोन ऊपर है, सब चीज़ें मतलब कंप्लीट। अगर डिज़ाइन में, इसको डिज़ाइन भी बोल सकते हो, डिज़ाइन नहीं, बेसिक जो डिज़ाइन का रहता है कैंटिलीवर बीम का, अगर वो पता होगा, आप साइड पे जब उसका बीबीएस करोगे या उसको बदवाओगे या जो भी काम करोगे तो वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में से मिलने वाला है आपको। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना लेंथ रख सकते हो आप कैंटिलीवर बीम की, और सरिया आपको क्या प्रोवाइड करने हैं। और एक इसके साथ एक क्वेश्चन भी ऐड करूंगा एसएससी में, जो इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं हम, इफेक्टिव लेंथ कैसे उसकी निकालते हैं। देखो, एक मैंने एग्जांपल ले ली है। ये हमारा कॉलम आ गया, ये हमारा बीम आ गया। और आपने, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आपने इस बीम को कुछ ऐसी शेप में देखा होगा कई घरों में। मतलब ये दीवार रहेगी या जो भी कॉलम रहेगा तो मतलब वो पूरा रेक्टेंगल शेप होता है। ये गलत है। एक तो इसमें क्या है, मैं क्यों बताता हूं। एक तो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ऐसे सेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है, कोई मतलब कोई जरूरत नहीं है। इसमें सरिया भी ज्यादा डाला जाता है, कंक्रीट वेस्ट होता है, तो ये एक्स्ट्रा मनी लगाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है। हमेशा जो आपको शेप रखनी है वो रखनी है आपको टैपर्ड, मतलब ऐसे इंक्लाइंड रखनी है यहां से। इससे क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो इस एरिया में होता है, इसमें नहीं। इससे क्या होगा, ऐसे बनाएंगे तो इसमें डेड लोड भी बढ़ेगा, कंक्रीट ज्यादा लगेगा, सरिया ज्यादा लगेगा, लेबर ज्यादा लगेगी, काफी चीजें शटरिंग वगैरह ज्यादा लगेगी, तो ये वेस्ट है। आपको हमेशा टेपर्ड बीम देना है। मैं यहां भी देखता हूं, मेरे को इतना मतलब मजा नहीं आता देख के कि क्या बीम बनाए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने कहा था, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था 2 मीटर रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर आप रखो। काफी कंस्ट्रक्शंस जो मैंने करवाई है, मैं आपको ड्राइंग भी दिखाई, स्टार्टिंग में काम भी दिखाया, तो उसमें हमने 2.5 मीटर भी रखा है। लेकिन कुछ चीजें उसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे उसके डिफ्लेक्शन का या सेफ्टी का, तो वही चीज है। तो मैं स्टार्ट इससे करता हूं कि देखो, पहले सरिया क्या प्रोवाइड करना है आपको। ये आ गया पूरा बीम, इसकी सेक्शन मैंने एक बनाई हुई है यहाँ पे। तो हमेशा क्या होता है इसमें, बाकी जो नॉर्मल सिंपल सपोर्टेड बीम होता है, तो उसका जो सरिया होता है, टॉप मोस्ट जो सरिया होता है, जो टॉप मोस्ट एरिया होता है, उधर कंप्रेशन जोन ऊपर होता है, टेंशन जोन नीचे। लेकिन यहाँ इसका टेंशन जोन ऊपर है, टेंशन फेस, और कंप्रेशन नीचे। क्यों, देखो अगर मैं समझाऊं, यहाँ से ये हमारा बीम आ गया, यहाँ अगर लोड पड़ा, यूडीएल पड़ा, जो पड़ा, तो कुछ ऐसे ही करता है। तो जो ऊपर का फाइबर होता है वो भागता है इधर उधर, और नीचे का फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो ऊपर टेंशन जोन बन गया, नीचे कंप्रेशन जोन बढ़ गया। तो इसलिए क्या होता है, इस बीम में, कैंटिलीवर बीम में, हमेशा जो एक्स्ट्रा सरिया, जो मेन सरिया, कटल बार ऊपर आता है, मतलब टॉप में आता है। तो इसमें अगर आप 2 मीटर प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको किस हिसाब से करना है, क्या करना है। ऊपर आपको एक ये सरिया 20 mm का प्रोवाइड करना है, ये सरिया 20 mm का प्रोवाइड करना है। ऐसे तो जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो दिखा ना, उसमें 5 सरिये 20 mm के थे टॉप में और 3 सरिये नीचे थे। लेकिन हम जो इतना एक्स्ट्रा सेफ्टी नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा एक ही कमरा ऊपर आने वाला है, जहां एक ही, तो 2 सरिये 20 के हो गए, ये 3 सरिये हो गए 16 के, मतलब ऊपर 5 सरिये हो गए, और ये फुल लेंथ जाएंगे, यहां से स्टार्ट होके यहां फुल लेंथ। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बार है वो कहां तक जाएंगे, L/2 के तक, मतलब ये 3 सरिये ऊपर आगे फुल फुल हमारे यहां तक। लेकिन जो ये 2 बार है वो आपको डालने हैं यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, मतलब 2 मीटर है ना हमारा, 1-1 मीटर इसकी लेंथ होने वाली है 2 सरियों की, इनकी। और नीचे 2 16 का सरिये आएंगे जो थ्रू आउट जाएंगे आगे तक, ठीक है। नीचे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। इसमें एक और मेन चीज आपको ध्यान देने का क्या होता है, जब भी आपने सरिया प्रोवाइड करना है, उसकी डेवलपमेंट लेंथ प्रॉपर वे से प्रोवाइड करनी है। मतलब ये होती है हमारी डेवलपमेंट, यहां से लेके यहां तक एलडी डेवलपमेंट लेंथ, ये आपको ऐसी प्रोवाइड करनी है, आपको 50D के हिसाब से प्रोवाइड करनी है। 50D मतलब हमने 20 mm का सरिया यूज किया ना, 50 × 20, ये हो गया 1000 mm,
तो आपको यहां से लेके यहां तक सरिये की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1000 mm आपको प्रोवाइड करनी है। मेन काम ही इसका एंकरेज का है। ऐसे तो यहाँ पे भी हम हुक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप हुक प्रोवाइड नहीं करोगे, लेकिन ये आपको 1000 mm प्रोवाइड करनी है। और अगर 16 का सरिया है तो 800 mm आपको प्रोवाइड करनी है। ये ध्यान आपको देना है। और चीज इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि देखो हुक का काम होता है बार को पकड़ के रखने में कंप्रेशन जोन में, तो इसका कंप्रेशन जोन नीचे है, तो हुक को हमें क्या इसकी नीचे प्रोवाइड करनी है? जी हाँ, इसकी हुक जो रहेगी, जो रिंग की हुक होती है, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे हुक आपने देखी ना, इसकी हुक हमेशा आपको नीचे प्रोवाइड करनी है अल्टरनेटिव तरीके से। और जो सेंटर रहेगा, सेंटर टू सेंटर, यहां से यहां से यहां, कितने स्पेसिंग? 100 mm स्पेसिंग आपको रखनी है इसमें स्टीरअप की, और 8 mm का आपको स्टीरअप प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्लियर? इसकी सरिये की डिटेल क्लियर हो गई कि ऊपर हमारा 2 20 के रहेंगे, एक 16 का, फिर जो एक्स्ट्रा बार आएंगे 2 16 के रहेंगे, नीचे 16 का सरिया प्रोवाइड करेंगे, और लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ इसकी लंबी प्रोवाइड करेंगे 50D के हिसाब से। जितने का डाया का सरिया होगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करके उतनी होनी चाहिए। ये चीजें हो गई। इधर क्लियर हो गया आपको इतना सा, मतलब आपको सरिये क्लियर हो गया, लेंथ की पता चल गया। स्पैन देखो हमेशा लेंथ कितनी रखनी है? 7 से, स्पैन हमारा 2 मीटर, 2 मीटर। इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी वो मैं आगे बताता हूं, उसको डिवाइड कर देना है, वो हमेशा 7 से कम आनी चाहिए। इसकी कुछ 5 पॉइंट कुछ आई थी, आप निकाल सकते हो, मैं इफेक्टिव डेप्थ आपको बताता हूं क्या होती है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और मैक्सिमम स्पैन इसके हिसाब से निकाल सकते हैं 25B और 100B स्क्वायर D। ये मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, ये मैं वीडियो डाल चुका हूं काफी ज्यादा। आज का वीडियो मेरा इसी पे था, डिटेलिंग आपको करनी थी। अभी निकालते हैं हम इफेक्टिव लेंथ, अगर हमें निकालनी। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है अगर मैं बताऊं तो, यो यहां से लेके, ये बीम है हमारा, सेंटर के से, कॉलम के सेंटर से लेके एंड तक, जहां सिंपली सपोर्टेड है, ये सेंटर, यहां से लेके यहां तक, ये इफेक्टिव लेंथ हो गई। तो इफेक्टिव लेंथ का निकालने का फार्मूला, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा था, मैं इसी में ऐड कर देता हूं। स्पैन जो भी होगा 2 मीटर था, 2 मीटर प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाई 2, स्पैन आ गया 2 मीटर। फिर हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, देखो तो अगर मैं यही बता देता हूं, ये सरिया आ गया, ठीक है, नीचे वाला, तो यहां ऊपर टॉप मोस्ट से लेके इसके सेंटर तक, ये हो गई हमारी, कितना है? 450 था ना, 450। नीचे कवर हमने ले लिया 40 mm, 40 mm कवर माइनस, और इसका 16 mm का बार था, तो 8 डिवाइड बाई 2, तो हो गया, इसको करिए 201, 2000 प्लस 201 कितना हो गया? 2201 मीटर इफेक्टिव लेंथ हमारी हो गई। तो ऐसे यहां से क्लियर हो गया आपका कि इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी। अगर इसको आपको निकालना होगा, ये निकाल चुका हूं वैसे मैं, स्पैन 2 मीटर था, इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी? ये माइनस करके जो आएगा 402 करके आएगा शायद, ठीक है। तो वो करोगे तो 7 से अगर कम आया तो सेव है, आप उतनी लेंथ उसकी रख सकते हो, या इससे भी निकाल सकते हो।